नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी है बनारस की। अशोक दिल्ली से बनारस गया था अपनी बुआ जी के घर और वहीं से इसके साथ ऐसा क्या हुआ ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो अशोक सालों बाद अपनी बुआ जी के घर गया था और बहुत खुश था कि बनारस घूमूंगा और एंजॉय करूंगा, क्योंकि पूरे 8 दिन की छुट्टी थी। इंटर कॉलेज में पढ़ता है और इंटर के एग्ज़ाम के बाद ही उसकी जो छुट्टियां हुई थी तो उसने सोचा था कि 8-10 दिन के लिए चले जाते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज है और एक्स्ट्रा कुछ भी करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो फाइनली वो बुआ जी के घर आया था। बुआ जी का एक बेटा है जो कि अशोक के साथ का ही है, उसका नाम संजय है। तो दोनों दोस्त की तरह हैं और बहुत ही ज़्यादा इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। तो एक दिन तो गुजर जाता है, बुआ जी खूब आओ भगत करती हैं और ये बहुत खुश था। फूफा जी भी शाम को ड्यूटी से आ गए थे और छत पर बैठ के ये लोग बातें कर रहे थे। गर्मी का मौसम था तो ये लोग छत पर बैठा करते थे, वैसे ही छत पर बैठ के बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे। बातों ही बातों में फूफा जी ने बताया कि आज हमारे ऑफिस में एक हमारा दोस्त है, उनके पिताजी की डेथ हुई थी, तो वहीं पर हम गए थे और वहाँ का माहौल देख करके बहुत ही अजीब लगा। तो अशोक बोलता है, कहाँ का माहौल फूफा जी? तो कहते अरे शमशान घाट गया था तो वहाँ पर इतनी सारी लाशों को देख करके बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि दुनिया में देखो सभी लोग आए हैं, जाना सबको है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर बहुत अजीब लगता है, डर भी लगता है। लेकिन जो लोग वहाँ काम करते हैं पता नहीं कैसे वो लोग काम कर लेते हैं। तो अशोक इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और धीरे धीरे रात हो जाती है, ये लोग सो जाते हैं। अब सुबह होती है तो संजय से अशोक बोलता है कि चलो हम लोग घूम कर आते हैं घाट में। तो संजय कहता हाँ चलो। अब ये लोग पहले तो भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद घाटों की तरफ जाते हैं। गंगा स्नान तो नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह गए थे और घर से नहा कर गए थे, इसलिए आज स्नान नहीं किया था। और ये पहुंच गए अब शमशान घाट की तरफ। वहाँ पर दूर से ही देखा, क्योंकि संजय ने कहा कि पास नहीं जाएंगे, दूर से ही दिखाते हैं, तो काफ़ी दूर से ही देखा तो बहुत बड़ा शमशान घाट है वो। और वहाँ पर अनेकों लाशें रोज आती हैं वहाँ जलने के लिए। ये देख करके अशोक भी बहुत ज़्यादा अजीब सा उसे फील हो रहा था, लेकिन वो काफ़ी देर तक खड़े खड़े देख रहा था और पता नहीं क्यों अचानक उसे क्या हुआ कि वो पैदल ही मतलब संजय को देखे बिना वो अकेले ही चल देता है, एकदम घाट के पास पहुंच जाता है। अब संजय उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसे रोक रहा था, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। वो घाट के पास जाता है और वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है। बैठे बैठे वो देख रहा था, इतनी लाशें आ रही थी जा रही थी। अब पता नहीं क्या सोच रहा था। संजय उसे बार बार बोल रहा था कि घर चलो वरना माँ डांटेगी, लेकिन अशोक कुछ नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से अशोक उठता है और कहता है चलो ठीक है घर चलते हैं। अब दोनों लोग घर जाते हैं। संजय उससे पूछता है तुम ठीक तो हो? तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। अब दोनों घर पहुँचते हैं और खाने का समय हो गया था, 11 बज चुका था। तो ये लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। अब जैसे ही इनकी बुआ जी खाना लगाती हैं तो नॉर्मली ये 2-3 रोटियां ही खाता था, लेकिन आज वो रोटी ना तो बोल ही नहीं रहा था। बुआ जी बराबर उसको रोटी देते जा रही थी, लगभग वो 15-20 रोटी खा गया था। अब ये संजय भी देख रहा था और बुआ जी भी देख रही थी, पर अशोक रोटियां खाए जा रहा था। तो बुआ कहती है बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक हो ना तुम? तो वो कुछ बोला नहीं। अंदर से जैसे कुछ गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे गुस्से में कोई बोला कि तुम रोटियां दो। तो बुआ कुछ बोली नहीं, फिर चुपचाप रोटियां देने लगी। लगभग 40 से 50 रोटियां वो खा गया। उसके बाद भी कहता है कि खाने में मज़ा नहीं आया। अब वो बुआ जी कहती हैं ये इसको क्या हो गया है, मतलब इतनी रोटियां खा गया उसके बाद भी कह रहा है खाने में मज़ा नहीं आया, मतलब इतनी सब्जी खा गया, इतनी रोटी खा गया और अभी भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो संजय से कहता है कि कुछ अच्छा खिलाओ। तो संजय कहता है क्या खाओगे?
तो कहता है क्यों चिकन नहीं बना है। तो अब उसकी जो बुआ थी, ये लोग ब्राह्मण थे तो ये लोग चिकन वगैरह इनके घर में नहीं आता था, ये लोग नहीं खाते थे और यहाँ तक कि अशोक भी नहीं खाता था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मांग रहा था वो। अब ये चीज़ें बुआ को बहुत बुरी लगी और उन्होंने डांटा भी कि क्या बोल रहे हो तुम, अपने घर में कोई खाता है क्या चिकन। तो वो कहता है तुझसे जो मांगा है वो ला के दे। अब बुआ समझ गई कि इसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। अब ये कहती ठीक है शाम को ला के देंगे हम। अब वो अपने रूम में बैठा रहता है और कुछ बड़बड़ा रहा था तो संजय ने जाके देखा और उससे आवाज़ दी, अशोक क्या कर रहे हो। तो वो कुछ बोलता नहीं है। दरवाजे की तरफ पीठ करके वो बैठा हुआ था बेड के ऊपर। तो संजय जाता है और उसके कंधे को हिलाता है और पूछता है क्या कर रहे हो अकेले, चलो चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं। अब शाम होने वाली है और शाम को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बाहर घूमने चलेंगे, घाट पे आरती हो रही होगी तो आरती देखने जाएंगे। तो वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप बैठे हिल रहा था। मतलब जब ये सामने से देखता है उसको संजय तो उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, यानी कि उसकी काली पुतली दिख नहीं रही थी, सिर्फ सफ़ेद आंखें दिख रही थी और वो हिल रहा था। तो ये तुरंत दौड़ कर जाता है, अपनी माँ को बताता है। तो उनकी माँ कहती है ठीक है पापा को फ़ोन करो। तो वो मतलब अशोक के फूफा जी को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पापा घर आओ। तो उनके पापा घर आते हैं और उसके बाद जब वो देखते हैं तो अब वो भी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो संजय को डांटते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे और क्यों गए थे। अब संजय पहले तो डर रहा था लेकिन फिर डरते डरते उसने बताया, क्योंकि नहीं बताएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए संजय ने बताया कि पापा मैं मतलब भैया को लेकर वहाँ नहीं जा रहा था, लेकिन वो पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती वहाँ चले गए थे। तो अब इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। तो वहाँ के एक पंडित जी हैं, उनके पास उनके पापा जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तो रात हो गई है, मैं सुबह आऊँगा। अब रात हो ही गई थी। अब रात कटना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि अशोक अपने रूम में बैठे बैठे वैसे ही गुर्रा रहा था और हिल रहा था और बार बार चिल्ला रहा था कि जो मैंने खाने के लिए मंगाया था वो अभी तक क्यों नहीं आया है। अब उनकी बुआ भी परेशान है, उन्होंने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और वहीं दरवाजे के पास बैठे रहे कि कहीं कुछ कर ना ले, इसलिए वहीं पर बैठे रहे। खिड़की भी खोल दी थी कि बाहर से देखते रहेंगे। अब ये लोग रात भर बैठे रहे। रात का लगभग 12:30-1 बज चुका था। तो वहीं बैठे बैठे फूफा जी और बुआ जी पता नहीं कब सो गए और संजय अपने रूम में चला गया था, सबको नींद आ रही थी। ये लोग सो गए। अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे उसके कमरे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। तो अचानक से जब इनकी नींद खुलती है तो अब ये लोग दरवाज़ा खोल करके देखने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बेड पर अशोक बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं जो कि क्लियर नहीं दिख रहे थे क्योंकि रूम में अंधेरा था। वो दिन में ही अंदर गया था रूम में, उसके बाद लाइट ऑन नहीं की थी, तो अभी भी रूम में अंधेरा ही था। खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसी रोशनी में दिखा कि उसके चारों तरफ कोई ना कोई बैठा है और वो लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। इन लोगों ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब वहाँ बैठे रहते हैं, दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि अब हमें मतलब क्या करना चाहिए, क्या करें। तो उनके पापा बोलते हैं अशोक के फूफा जी कि ठीक है तुम यहाँ बैठो और मैं मंदिर जाता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, शायद उससे कुछ हो। तो ये मंदिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर लाइट नहीं चल रही है। अब पूरे घर में लाइट आ रही थी लेकिन मंदिर की लाइट नहीं चल रही थी। तो ये अंधेरे में ही पहले तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन्हें मिल नहीं रही थी। फिर मोबाइल लेके गए, उसकी टॉर्च से इन्होंने देखा तो पुस्तक तो मिल गई। पुस्तक ले करके वो बाहर आते हैं और वहीं पर बैठ करके वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। लेकिन अभी तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो ये लोग और परेशान होते गए। लेकिन फूफा जी बराबर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और उधर से बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब बुआ जी की हालत तो बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि दरवाज़ा इतनी तेज़ी से कोई पीट रहा था अंदर से, खोलो खोलो खोलो, लेकिन ये दरवाज़ा पकड़ करके खड़ी हुई थी। जबकि बाहर से कुंडी लगी थी, खुल नहीं सकता था, लेकिन इन्हें लग रहा था कोई धक्का देकर खोल ना दे या कुछ भी हो सकता है।
तो वो दरवाज़ा पकड़कर वहीं पर खड़ी थी और वो चाहती थी बस बच्चा ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक रहे। बस सुबह होने का इंतज़ार था। 3 बज चुका था लेकिन अभी तक उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। इन्होंने खिड़की से देखा। अब इनकी बुआ दौड़ करके जब गई खिड़की पे और खिड़की से देख रही थी तो अशोक अपना सर दीवार में चारों तरफ पटक रहा था, जैसे कोई उसके बाल पकड़ के दीवार पे पटक रहा है और उसके मत्थे से खून निकल रहा था। ये देख करके बुआ जी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो इतनी तेज़ी से चिल्ला रहा था और कभी कभी हंसने लगता था। इनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या कर रहा है। और उसके बाद अचानक से वो चीख करके ज़मीन पर गिर जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब दरवाज़ा खोलते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला वो तुरंत कमरे से बाहर भागता है और मेन गेट से होते हुए सीधे शमशान घाट पहुंचता है। अब ये लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अब वो तो लड़का है, बहुत तेज़ी से दौड़ गया, लेकिन इनकी बुआ जी और फूफा जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। शमशान घाट पहुंचने में इन्हें थोड़ा टाइम लगा, तब तक वो पहुंच चुका था। और जब इन्होंने देखा वहाँ तो ये शमशान घाट पे बैठा है और वहाँ की राख अपने शरीर पे लगा रहा है और पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। बहुत एकदम भयानक उसका रूप था। ये देख करके ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है क्योंकि 4 बज ही चुका था और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। अब इनके फूफा जी जाते हैं, दौड़कर उसे उठाते हैं, उठाकर वहीं गंगा में स्नान करवाते हैं। स्नान करवाकर घर लाते हैं। तब तक पंडित जी आ गए थे। पंडित जी ने जब उसको बिठाला, चौकी लगाई, तब उन्होंने मतलब वो तो देखते ही समझ गए थे कि इसके ऊपर एक नहीं कई प्रेतों का वास है और शायद ये वहाँ उन्हीं के लिए गया था। क्योंकि जब संजय ने बताया कि हम लोग दूर से देख रहे थे लेकिन ये अचानक पता नहीं क्या हो गया भैया को कि ये उधर जाने लगे थे, तो पंडित जी ने बताया कि ये मतलब उनको गौर से देख रहा था और शायद उन लोगों ने इसे बुलाया था इसलिए गया था और तभी से वो लोग पीछे लग गए इसके। अब क्यों लगे, कैसे लगे, क्या हुआ, ये सब तो नहीं पता, लेकिन लगभग 5 आत्माएं उसके ऊपर थीं। पंडित जी ने कहा मैं ये झाड़ा तो नहीं करता हूँ लेकिन आपको एक तांत्रिक के बारे में बता सकता हूँ तो वो आपकी मदद करेंगे। तो पंडित जी ही तांत्रिक का एड्रेस देते हैं। उनके फूफा जी उन्हें बुला कर लाते हैं। तांत्रिक की मदद से उसके ऊपर से वो प्रेत हटाए जाते हैं और लगभग 4 दिन बाद अशोक नॉर्मल हो पाया था। तब भी तांत्रिक ने बताया था कि मतलब तुम दोबारा से कभी शमशान घाट में मत जाना इस तरह से, और उन्हें ताबीज़ दी थी और बोला था ये कभी मत उतारना, नहीं तो दोबारा से वो आत्माएं तुम्हारे ऊपर आ सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। तभी से अशोक कभी नहीं गया वहाँ और आज भी वो बहुत डरा रहता है। कभी कभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिलहाल अशोक ठीक है और अपने घर वापस आ गया है। तो आप लोगों को अशोक की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।